हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। आज के इस वीडियो में मैं आपको डीवी केस के बारे में कुछ चीज़ें बताने वाला हूं। डीवी का केस ऐसा होता है दोस्तों कि यदि आपके मैट्रिमोनियल विवाद चल रहे हैं तो आपकी पत्नी के द्वारा डेफिनेटली आप पर और आपके पूरे परिवार पर किया जाता है। और डीवी एक्ट डालने का राइट हर एक महिला को है। तो पति कई बार सोचता है कि गलत तो हमारी तरफ से भी हुआ है, तो मैं भी अपनी मदर की तरफ से, सिस्टर की तरफ से या फिर भाभी की तरफ से डीवी का केस अपनी पत्नी पर डाल दूं। लेकिन दोस्तों, जो डीवी का केस होता है इसको डालने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। और ये बहुत सारी कंफ्यूजन भी है, कमेंट्स के थ्रू भी हमको पता चलता है कि लोगों के मन में क्वेरीज है। तो आज के वीडियो इन्हीं क्वेरीज को दूर करने के लिए कि यदि आप सोच रहे हैं कि आप अपनी तरफ से डीवी के केस में प्रोसीड करेंगे तो आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है। और ये वीडियो एक केस के बिहाफ पर ही मैं बना रहा हूं जहां पर लड़के ने डीवी का केस डाला और आगे जाके उसका केस कोर्ट ने होल्ड कर दिया। अभी कोर्ट उसको डिसमिस भी कर सकता है। तो ऐसी चीजें आपके साथ ना हो, इसके लिए, इस अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, आखिर तक वीडियो में बने रहेगा। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें ताकि इस प्रकार की वीडियोज की जानकारियां निरंतर और सबसे पहले आपको मिलती रहें। देखिए दोस्तों, डीवी एक्ट के अंतर्गत सबसे पहली जो कंफ्यूजन होती है वो ये होती है कि पति पक्ष ये सोचता है कि जिस प्रकार से मेरी पत्नी ने डीवी एक्ट का केस डाला और उसमें मेरे पूरे परिवार को इन्वॉल्व कर दिया, इसी तरह से हम भी अपनी मदर की तरफ से, सिस्टर की तरफ से, भाभी की तरफ से डीवी का केस डालेंगे और उसके पूरे परिवार को इन्वॉल्व कर देंगे। ये सत्य नहीं है दोस्तों। डीवी एक्ट के अंतर्गत एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डोमेस्टिक रिलेशनशिप। पत्नी आकर के आपके परिवार के बीच में रहती है, इसलिए आपके फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर सबसे उसका डोमेस्टिक रिलेशनशिप होता है और वो सब वहां पे रिस्पॉन्डेंट बन जाते हैं। लेकिन आपकी मदर की तरफ से मान लेते हैं आप डीवी का केस फाइल कर रहे हैं, तो आपकी मदर के साथ केवल आपकी पत्नी रही है, उसके माता पिता या बहन भाई नहीं रहे हैं, यानी उनके बीच में डोमेस्टिक रिलेशनशिप नहीं रहा है। तो डीवी के केस में केवल पत्नी को ही पार्टी बनाया जा सकता है। स्टोरी लाइन में आप सबको लिख सकते हो लेकिन पार्टी केवल पत्नी को बना सकते हो। तो पहली कंफ्यूजन तो ये दूर कर लीजिए आप अपने मन से। दूसरी चीज आती है जुरिडिक्शन को लेकर के कि जो डीवी का केस है वो कहां फाइल किया जा सकता है। देखिए, जुरिडिक्शन में क्लियर ये कहा गया है कि जहां पर पिटिशनर निवास करती है टेम्परेली या परमानेंटली, या जहां पर वो बिजनेस चलाती है अपना, वहां पर वो डीवी का केस फाइल कर सकती है। यानी आपकी मदर सीधी सी बात है अपने प्लेस से डीवी का केस फाइल कर सकती है। दूसरी जुरिडिक्शन होती है जहां पर रिस्पोंडेंट यानी कि आपकी पत्नी रह रही है, वहां पर भी ये केस फाइल किया जा सकता है। तीसरी होती है जहां पर कॉज ऑफ एक्शन जनरेट हो। तो आपके लिए तो सिंपल है, पिटिशन आपकी मदर या सिस्टर है, सिस्टर इन लॉ है, तो जहां पर वो निवास कर रही है वहां से वो डीवी का केस फाइल कर सकती है। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है कि जिस प्रकार से पत्नी डीवी का केस डाल के इंटरिम रिलीफ मांगती है, क्या उसी प्रकार से मदर, सिस्टर इन लॉ और सिस्टर भी अपनी तरफ से डीवी का केस डालती हैं तो उसमें इंटरिम रिलीफ क्लेम कर सकते हैं या नहीं? तो इसका उत्तर है बिल्कुल कर सकती हैं। सेक्शन 23 में वो इंटरिम रिलीफ मांग सकती हैं। क्या इंटरिम रिलीफ मांग सकती हैं कि इन्होंने हमारे साथ क्रूरता करी है, मारपीट करी है या जो कुछ भी इंसिडेंट रहे हो, हमें प्रोटेक्शन ऑर्डर चाहिए रिलीफ में। और यदि आपको प्रोटेक्शन ऑर्डर मिल जाता है तो यह आपका सिर्फ उसी केस में नहीं बल्कि हर एक केस में काम आएगा। तो यह काम सास भी कर सकती है, ननद भी कर सकती है और भाभी भी कर सकती है। इसके साथ साथ इंटरिम रिलीफ में वो कंपनसेशन भी मांग सकती है कि भाई मेरे साथ क्रूरता की गई, मारपीट की गई, मेंटल टॉर्चर किया गया, तो इससे मुझे इतनी क्षतिपूर्ति दिलाई जाए। तो यानी काफी सारी चीजें हैं जो कि आपकी मदर, सिस्टर और भाभी यानी कोई भी महिला आपके घर की जो है वो डीवी का केस आपकी पत्नी पर दर्ज कर सकती है यदि उसके साथ उनका डोमेस्टिक रिलेशनशिप रहा है। अब दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि डीवी एक्ट का कोई केस चल रहा है आपकी तरफ से और आपने उसमें कोई एक एप्लीकेशन लगा दी, वो एप्लीकेशन कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं सेशन कोर्ट में, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, सारे रास्ते खुले हैं। यानी अगर आप प्रॉपर केस को लड़ेंगे तो वो लोग भी इस केस में इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए, 498 और डीवी के केस क्या होते हैं, अधिकतर जो पत्नी के द्वारा डाले जाते हैं, मैक्सिमम ये सुनने में आता है कि सारे फॉल्स फैक्ट्स हैं, सब झूठ है, और कई बार सारे एविडेंस भी आपके पास होते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप मजबूर होते हैं 8-8, 10-10 साल तक ट्रायल को चलाने के लिए, और सामने वाली पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, उल्टा उन्हें कुछ ना कुछ मिल ही रहा होता है, तो वो लोग ग्राउंड लेवल पे कभी आते नहीं। लेकिन जब उनके ऊपर भी केस दर्ज हो जाता है, उन लोगों को भी इतना दूर आना पड़ता है, चाहे छोटा केस हो, बड़ा केस हो, कैसा भी हो, ताली दोनों हाथ से बजती है। यदि ये सब चीजें हुई हैं तो गलतियां तो उनकी तरफ से भी हुई होंगी, क्रूरताएं उनकी तरफ से भी हुई होंगी, कई बार तो धमकी, क्रूरता, मारपीट, धक्का मुक्की, इन सब की वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग तक आपके पास होती है, लेकिन उसके बाद भी आप एक्शन नहीं लेते, केवल सोचते रहते हैं। सोचते रहोगे तो कभी भी रिलीफ नहीं मिलेगा। यदि रिलीफ चाहिए तो एक्शन पहले लेना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा इससे क्या रिलीफ हमको मिलता है। केवल ख्याली पुलाव पकाने से कुछ भी नहीं होगा। बहुत लोग मैंने देख लिए 2 साल पहले बोलते थे, बोला कि हम अपनी तरफ से ऐसा केस करेंगे, आज तक नहीं किया और आज भी सफर हो रहे हैं। जब पूरे तरह से बर्बाद हो जाते हैं उसके बाद कहते हैं अब हम कुछ कर सकते हैं। ये कोई लॉजिक है क्या कि 4 साल से पत्नी अलग रह रही है, अब आप डीवी का केस कर देंगे और चल जाएगा? ऐसा नहीं होता है। आपको जो केस है वो पर्टिकुलर टाइम लिमिट्स के अंदर ही अपनी तरफ से करने होते हैं, तभी वो केस की ग्रेविटी बन पाएगी, तभी वो केस चल पाएंगे, उसके बेस पे आपको कोई रिलीफ मिल पाएगा। तो ये सारी चीजें आपको सोचनी है कि वक्त रहते ही आपको सब कुछ करना है, केवल तभी आप रिलीफ ले सकते हैं। केवल सोचते रहने से कुछ भी नहीं होगा। लीगल राइट सबके होते हैं, चाहे वो पति पक्ष के लोग हों चाहे वो पत्नी पक्ष के लोग हों।
तो यदि आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो जो राइट्स आपके हैं उन राइट्स का उपयोग करते हुए आप अपनी तरफ से एक्शन लीजिए। केवल तभी आपको रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि झूठे केसेस की बाढ़ आ चुकी है और इस बाढ़ में बहुत सारे परिवार बर्बाद हो रहे हैं। और इन लोगों को रास्ते पे लाने का, इन लोगों को सही मार्ग दिखाने का एक ही तरीका है कि जब इन्हें लगे कि अगर हम झूठे केस किसी पे करेंगे, लॉ का मिसयूज करेंगे, तो हमारे खिलाफ भी एक्शन होगा। केवल तभी ये थमेंगे, अदरवाइज ये लोग कभी भी नहीं थमेंगे। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।